तो साथियों नंबर 1 पे है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नंबर 1 ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी योजक चिन्ह इसमें छिपा रहता है। नंबर 2 ट्रिक, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। तो देख सकते हैं जैसे क्या है माता पिता, तो ये क्या देखो बीच में योजक चिन्ह है, इसमें हमेशा योजक चिन्ह लगा रहेगा, यानी जो बराबर संबंध बताए, जैसे माता पिता, माता और पिता हो गया। राम कृष्ण, देखो बीच में योजक चिन्ह लगा है, राम के बीच में कृष्ण, राम कृष्ण के बीच में वो योजक चिन्ह लगा है, बराबर हो जाएगा राम और कृष्ण। नंबर 3 देखो भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुष्प, देखो बीच में लगा है योजक चिन्ह ऋण वाला, ऐसे ऋण लगा है, अब पाप और पुष्प। सुख दुख, सुख और दुख। साथियों इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा और जो यानी दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, जिसमें दोनों प्रधान होते हैं पद उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आगे देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, यह क्या हो संख्यावाची बताता है, संख्या अगर जो संख्या बता दे उसी क्या कहते हैं द्विगु समास। उसमें क्या होता है दोनों पद प्रधान होते थे, यहाँ पे संख्यावाची। देखो अब क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो द्विगु समास कहलाता है। तो पूर्व मतलब पहले। अब ट्रिक क्या है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। नंबर 1 जैसे नौ रत्न, देखो अब आगे 9 लगा है, देखो संख्यावाची हो गया, यही 9 है, तो 9 रत्नों का समूह। नंबर 2 सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। नंबर 3 त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। देख सकते हैं साथियों, इसमें क्या होता है संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, इसमें संख्या छिपी रहती है। चलिए इसके बाद हम 3 नंबर पे कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक में क्या है, विशेषता क्या है, जैसे क्या पहचानेंगे, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या है, नंबर 1 काली मिर्च, काली है जो मिर्च, देखो इसमें जो लगा रहेगा, जो लगा रहेगा। के समान लगा रहे, के समान भी लगा रहेगा। तो ऐसे चिन्ह चिन्ह है इसके। देखो नील कमल, नीला है जो कमल, देखो जो है आ गया जो कमल। और नंबर 3 पीताम्बर, पीत पीला है जो अंबर। नंबर 4 चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। यही साथियों कर्मधारय समास। नंबर 4 साथियों अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लग गया हो, उपसर्ग, उपसर्ग जो है लगता है पहले, शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के। तो नंबर 1 जैसे में देखो, नंबर 1 यथा स्थान, अब क्या है यथा के अनुसार, यथा के अनुसार क्योंकि उपसर्ग है। नंबर 2 क्या है आजीवन, यानी जीवन भर। प्रतिदिन,
प्रत्येक दिन। नंबर 4 यथासंभव यानी समय के अनुसार, जैसे इसमें क्या है, और जैसे रात दिन दिन दिन, जैसे रात रात दिन दिन, यहाँ देखो लिखा है रात रात दिन दिन, रात रात दिन दिन। तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। साथियों नंबर ए जो है, चलिए बहुब्रीहि समास कर लीजिए, नंबर 5 करिए इसको, नंबर 5 कर लीजिए। हाँ बस नंबर 5 है बहुब्रीहि समास क्या है। अब बहुब्रीहि समास में आता है, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेषण तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे जब दो मिलकर तीसरे का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब ऐसा भी समझ लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब उसमें मैं क्या होगा, जैसे क्या है देखो, जैसे नंबर 1 दशानन, 10 है मुख जिनके अर्थात रावण, देख सकते हैं दोनों मिले 10 मुख रावण बन गया। नंबर 2 नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिवजी। और नंबर 3 क्या है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी का। नंबर 4 गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यानी पर्वत उठा लिए थे ना, जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, बहुत बारिश हो रही थी, आंधी पड़ रहा था, तब उन्होंने पर्वत उठा लिया था, इसलिए गिरि को धारण, गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण हो गए। चलिए अब साथियों आगे लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब क्या है, तत्पुरुष समास, इसको आपको समझना बहुत जरूरी साथियों। जैसे तत्पुरुष समास में क्या है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे समास के 6 भेद होते हैं वैसे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या है, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 करण तत्पुरुष। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक एक करके वर्णन करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं साथियों, नंबर 1 कर्म तत्पुरुष क्या है। इसमें क्या है, को का लोप। अब जैसे नंबर 1 जैसे में क्या है, मतदाता यानी मत को देने वाला, देखो को का लोप है, को का लोप हो जाता है, माने मत को देने वाला। नंबर 2 गिर हकट, गिर हकट यानी गिरह को काटने वाला, यानी ग्रह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। अब आगे नंबर तुम देख ले, कर्ण तत्पुरुष में क्या है, कर्ण कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो जहाँ कर्ण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है कर्ण में। अब देखो जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। नंबर 2 मुँह मांगा यानी मुँह से मांगा, से लगा है ना, से लगा यही क्या है, कारक कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक है, कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 गुणहीन, गुण से हीन, इतना देख लेना है साथियों। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब नंबर 3 क्या है, संप्रदान तत्पुरुष क्या है, संप्रदान जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, के वास्ते, के हेतु। संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, देखो आ गया ना, देखिए क्या है,
जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। नंबर 1 क्या है? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी के लिए आ गया। असत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नंबर 3 युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब नंबर 4 क्या है साथियों? नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी अपादान छिपा रहेगा, वहाँ पे अपादान का मतलब अलग होना। अपादान कहते नहीं कि हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो क्या होगा? अपादान कारक हो गया। और जैसे पेड़ से आम गिरता है, तो आम गिर रहा है, पेड़ से आम अलग हो रहा है। या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्या होता है? वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। जहाँ पे अलगाव आए, अपादान का मतलब साथियों अलगाव होता है। अपादान देख मैं लिख दे रहा हूँ, अलगाव। अगर अलगाव आ जाए, अलगाव, तो क्या हो जाएगा? अपादान का मतलब अलगाव, तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष कारक चिन्ह होता है। देखिए धनहीन, यानी धन से हीन, यानी अलग हो रहे हैं ना, धन से हीन, धन भी अलग हो रहा है। अब भयभीत, भय से भीत हो गए। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। नंबर 5 क्या है साथियों? संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, यानी संबंध कारक जहाँ पे छिपा रहे, लोप का मतलब छिपना होता है, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, यानी दिन की चर्चा क्या है? भारत रत्न, भारत का रत्न। अब नंबर 6 क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, उसे अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है में ऊपर के भीतर के बाद ये होता है। अधिकरण माने के ऊपर के भीतर के बाद। जैसे वह अगले साल आएगा, इसमें क्या है? वह अगले साल आएगा, यानी बात की बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाता है? अधिकरण, अधिकरण में पर ऊपर के भीतर के बाद होता। अब देखिए साथियों, अब इसकी ट्रिक क्या है? जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण। नंबर 1 नीति निपुण, यानी नीति में निपुण हो गया। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। मैंने कहा ना कि ऊपर के भीतर के बाद पर, ऊपर के भी पर लगा है, तभी क्या होगा? अधिकरण होगा। नंबर 3 घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इतना साथियों आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें मैं कुछ प्रश्न बताता हूँ। चलिए इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए इसमें कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? नंबर 1 किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? संयोजक मतलब योजक चिन्ह लगा हो, तो क्या होता है? ए विकल्प ए क्या है? द्विग समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा सी सही है, द्वंद्व समास। सी द्वंद्व समास सही है। इसके बाद अब नंबर 2 पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, यानी संख्यावाची शब्द कौन होते हैं? तो संख्यावाची शब्द कौन होते हैं? नंबर ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विग समास। यानी संख्यावाची कौन होते? द्विग समास होते हैं संख्यावाची। यही डी सही हो जाएगी, डी, डी सही है। चलिए अब इसके बाद अब नंबर 3 जन्मांध शब्द है, यानी जन्म से अंधा। तो इसमें साथियों बने क्या? जन्म से अंधा, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है ना, देखो से का मतलब है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का लोप हो रहा है इसमें। कारक चिन्ह जहाँ लोप होता है, जहाँ कारक चिन्ह छिपा रहता है, क्या होता है वहाँ?
यानी बी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बता दें। चलिए देखिए तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। नंबर 4, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। यथास्थान का मतलब है साथियों यथा स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। हाँ, तो इसमें हो जाएगा क्या, विकल्प बी सही है, स्थान के अनुसार। विकल्प बी, चार्क बी सही है, चार्क बी, चार्क बी। अब आगे देखिए, नंबर 5, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था, उसे क्या कहते हैं, जब दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर तीसरे का निर्माण करें, तीसरे का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा इसमें, तत्पुरुष। पहले हम पढ़ते थे विकल्प, ए अव्ययी भाव समास, बी द्विक समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसमें हो जाए साथियों बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोनों मिल रहा है, दोनों मिलकर एक तीसरे का निर्माण हो रहा है, तो बहुब्रीहि समास है। तो प्लीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए फिर बता दूँ, चलो फिर बता दे रहा हूँ, बहुब्रीहि समास है इसमें। तो प्लीज़ साथियों, ये वीडियो हुई पूरी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समास को कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समास इससे बाहर कुछ पूछता ज़्यादा इसी में से आएगा, इससे ज़्यादा कुछ बाहर से पूछता नहीं। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। ये वीडियो हो पूरा। अब हम अपनी बातों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।